जय श्री राधे। श्री गिरिराज जी की जय हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल्स विद सचिन में। हमने अपनी यात्रा वृंदावन बस स्टैंड से शुरू की। सुबह 9:30 बजे की बस हमको गोवर्धन जाने के लिए मिली। अगर आप बरसाना जाना चाहते हैं तो वृंदावन बस स्टैंड से आपको बरसाना की डायरेक्ट बस भी मिल जाती है। वैसे ज़्यादातर बसें गोवर्धन होकर ही बरसाना जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि वृंदावन बस स्टैंड से गोवर्धन तक की दूरी 25 किलोमीटर है। इसे तय करने में 45 से 50 मिनट लगते हैं। हेलो गाइस, मैं आज हूं वृंदावन के गोवर्धन में और हमने यहाँ ये राधिका रिसोर्ट है, इसमें एक रूम लिया है। ये हमारा रूम है। 600 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ये रूम है। आप देख पा रहे हैं, इसमें बाहर बालकनी है और मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने देखिए आपको बस स्टैंड दिखाई दे रहा है गोवर्धन का। जो आप देख रहे हैं सामने, ये है गोवर्धन का बस स्टैंड। आपको बोर्ड भी लगा दिख रहा होगा, साफ साफ लिख रहा है कि बस स्टेशन गोवर्धन मथुरा। वृंदावन से गोवर्धन तक रोडवेज का किराया मात्र 37 रुपये प्रति व्यक्ति है। अब हम पहुंच गए हैं गोवर्धन और आप देख रहे हैं वह रास्ता जो हमें दान घाटी मंदिर की तरफ लेकर जाता है। आप देख रहे हैं कि बरसाना यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है और दान घाटी मंदिर मात्र 0.5 किलोमीटर अर्थात आधा किलोमीटर दूर यहाँ से रह जाता है, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा की जो यात्रा है वो दान घाटी मंदिर से ही प्रारंभ होती है। हम देख रहे हैं नज़ारा जो कि काफ़ी खूबसूरत है। हम इस बस से वृंदावन से गोवर्धन तक आए हैं। गोवर्धन बस स्टैंड से दान घाटी मंदिर की दूरी 500 मीटर है, जो कि आप पैदल कवर कर सकते हैं और आपको इस यात्रा को पैदल जाने में 10 मिनट का समय लगेगा। हमने भी यह दूरी पैदल ही कवर की, लेकिन आप चाहें तो शेयरिंग ऑटो या ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, जिसका किराया है 10 रुपये प्रति पर्सन, क्योंकि दान घाटी मंदिर से ही श्री गिरिराज जी की परिक्रमा यात्रा शुरू होती है। तो अब चलते हैं दान घाटी मंदिर की ओर और हमने यह परिक्रमा यात्रा शुरू कर दी है। सबसे पहले सभी लोग दंडवत करते हैं और फिर वहाँ से दंडवत कर परिक्रमा अपनी शुरू करते हैं। तो बोलते हैं, जय जय श्री गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम हैं गोवर्धन परिक्रमा में। ये है बड़ी परिक्रमा। हम चल रहे हैं, हमने लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। आप पीछे देखिए, काफ़ी लोग पीछे से आ रहे हैं। मेरे साथ में है मेरी धर्मपत्नी और साथ में है लड्डू। आप भी आनंद लीजिए। हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम हैं गोवर्धन पर्वत, जहाँ से हम परिक्रमा कर रहे हैं। ये है परिक्रमा मार्ग और ये मेरे पीछे मेरे हस्बैंड और लड्डू। लड्डू का चेहरा तो उठाओ यार, चेहरा उठाओ। और ये देखो, हम अंदर आ गए हैं मेन रोड से। देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा साफ गोवर्धन। गिरिराज जी, बोल गिरिराज जी। मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं कि गिरिराज जी बोल। दिखाई दे रहा है? मैं आपको दान घाटी मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब आप गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के तिराहे पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ आपको दान घाटी मंदिर दिखाई देगा। उस स्थान को ही दान घाटी बोला जाता है और इस स्थान में इस मंदिर को दान घाटी मंदिर कहा जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से माखन का दान लिया करते थे, इसलिए इस स्थान को दान घाटी बोला जाता है। हमने सबसे पहले गिरिराज जी के दर्शन किए। आप भी यहाँ दान घाटी मंदिर में श्री गिरिराज जी के दर्शन कर सकते हैं।
और यहीं से अपनी आरंभ कर देंगे। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है बड़ी परिक्रमा। मैं आपको बता दूं, बड़ी परिक्रमा 11 किलोमीटर की है। अधिकतर भक्त गिरिराज जी की यह परिक्रमा पैदल एवं नंगे पैर करते हैं, लेकिन कुछ भक्त जूते चप्पल पहनकर परिक्रमा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ कपड़े के चप्पल भी मिलते हैं। तो अगर चलने में दिक्कत या आप नहीं चल पा रहे हैं, तो आप गिरिराज जी की परिक्रमा करना ही चाहते हैं, तो आप उन कपड़े के चप्पलों को खरीदकर परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे आप अगर सक्षम हैं तो आपको नंगे पैर परिक्रमा करनी चाहिए। आप दर्शन कर रहे हैं श्री गिरिराज पर्वत जी के। कितना सुहाना पर्वत है ये। क्या लीला रही होगी भगवान श्री कृष्ण की, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कांच की उंगली पर इसे उठाया होगा। आप देख रहे हैं ये मेरी धर्मपत्नी है जो पैदल यात्रा कर रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला भी है जो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही है। और हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बानर जो हमारे आगे आगे भी श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप भी दर्शन वाले कीजिए। ये गौ माता मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी थी, मैं साइड में हो गया। बड़ा ही रोमांचक रास्ता है। आपको रास्ते भर में खाने पीने के लिए, जूस पीने के लिए आपको जगह जगह आपको ये स्थान मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना नाश्ता कर सकते हैं या सेवा कर सकते हैं। आप जितने भी वानर हैं रास्ते में उनको केले खिला सकते हैं, या फिर जितनी भी गौ माता मिलती हैं उनको आप सेवा कर सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले हमें ये कुंड दिखाई दिया। इसका नाम है गोविंद कुंड। ये बड़ा ही शालीन, सभ्य एवं सुंदर कुंड है। पानी तो इसका थोड़ा हरा रंग का था, बट यहाँ पर पर्यटक आनंद का भरपूर मज़ा ले रहे थे। आप भी देखिए कितना शालीन है ये कुंड। और आपको इस तरह के कुंड पूरे गोवर्धन परिक्रमा में काफ़ी दिखाई देंगे। इससे पहले भी कुंड दिखाई दिया था, बट उसमें पानी नहीं था। इसमें पानी भी है। और तो अब हम पहुंच चुके हैं श्री गिरिराज मुखारबिंद स्थल तलहटी गोविंद कुंड। आप देख रहे हैं यहाँ अभिषेक होता है। यहाँ पर कुछ विदेशी पर्यटक भी गोवर्धन की परिक्रमा करने आए हैं। आप देख रहे हैं सामने गौ माता किस तरह से रास्ता घेर कर खड़ी हैं। देखिए आप ये दंडवत जो परिक्रमा करते हैं उनमें कितना साहस है, जो इस यात्रा को दंडवत करके यादगार बनाते हैं। ये देखिए कुछ पर्यटक हमारी तरफ देखकर हाय कर रहे थे। रंग डारो नंदलाल सुन ले मोहन बंसीवाल, इतनी सुन ले नंद दुलाल। दीनता है ना भाव भक्ति ना कुछ भजन ना आत्मशक्ति। दोस्तों अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट की सीमा में। आप देख रहे हैं बोर्ड जिसमें यहाँ पर लिखा है पूसरी का लोटा यहाँ से आगे पड़ेगा और श्रीनाथ मंदिर भी इसी परिक्रमा पर आगे बढ़ते हुए पड़ेगा। आप देख रहे हैं यह रास्ता। यहाँ से अब हम राजस्थान गवर्नमेंट की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात श्री गिरिराज परिक्रमा का कुछ अंश
राजस्थान सरकार की सीमा के अंदर भी आता है। ये आप देख रहे हैं मुखारविंद स्थल, यहाँ पर कुछ भक्त स्थल यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ से ये रास्ता जो इधर को सीधे हाथ पे जो मुड़ रहा है, ये रास्ता ये जा रहा है श्रीनाथ मंदिर की ओर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं हैं जिन्हें श्री गिरिराज जी के रूप में पूजा जाता है और उन पर अभिषेक किया जाता है। हम चल रहे हैं ये श्रीनाथ मंदिर की तरफ। भक्त मैं देख रहा हूँ यहाँ भक्तों में काफ़ी उत्साह है जो बढ़ चढ़कर परिक्रमा कर रहे हैं श्री गिरिराज जी की। ये बोर्ड लगा है जहाँ लिखा है श्रीनाथ जी मंदिर। आओ चलते हैं, देखते हैं किस तरह से बनाया गया है या किस तरह से है यह मंदिर, और ये सीधा रास्ता चला जाता है परिक्रमा को पूर्ण करने में। यह है श्रीनाथ जी मंदिर जो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में रास्ते में पड़ता है। हम आपको इसकी भव्यता एवं शालीनता से अवगत कराएंगे। यह है इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। हमें पता चला कि दोपहर में यह मंदिर 12 बजे के बाद 4 बजे तक बंद हो जाता है। इस कारण हम मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सके और दर्शनों से वंचित रह गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर के बाहर ये बहुत बड़ा घंटा लगा है जिसे आप बजा सकते हैं, लेकिन मंदिर बंद होने पर कोई घंटा बजा रहा तो वहाँ चौकीदार आपको मना कर रहा था। रास्ते में देख रहे हैं हम झांकी कि किस तरह से एक बालिका अपने कला का प्रदर्शन कर रही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सभ्य एवं आप दर्शन कर रहे हैं। इस पार्क में शौचालय बने हुए हैं, जेंट्स का अलग, लेडीज़ का अलग। आप यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। सीटें भी लगी हुई हैं। हमने भी यहाँ थोड़ी देर विश्राम किया एवं आगे बढ़ गए। आप आगे देख रहे हैं श्री गिरिराज जी की एक झांकी लगी हुई है जहाँ पर सभी गोपियाँ श्री कृष्ण जी के, गिरिराज जी के आगे नतमस्तक खड़ी हैं और यहाँ दिखाया गया है कि श्री गिरिराज जी की कंच की उंगली पर गिरिराज को लेकर खड़े हैं। ये आप देख रहे हैं ये उस समय के मकान हैं जो काफ़ी पुराने हैं। ये आप श्री गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से गिरिराज जी यहाँ पर मौजूद हैं। परिक्रमा मार्ग में एक चिकित्सालय भी बना हुआ है जहाँ पर पशु की देखभाल की जाती है। ज़्यादातर यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ गाय माता की देखभाल की जा रही थी और उनको जो कष्ट है उनको सुधारा जा रहा था। आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु किस तरह से दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। मैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इस स्थान पर मैं यात्रियों का भक्ति भाव देख रहा हूँ और कई भक्तों ने बताया कि वे हर महीने श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने यहाँ आते हैं। तो मैंने देखा तो ऐसे लगा, इसे देखकर निधिवन की याद आ गई। जिस तरह से निधिवन में कहा जाता है कि गोप गोपियाँ एक दूसरे से आपको चमत्कार दिखाते हैं, इसी तरह से मैंने यहाँ कुछ ऐसे दृश्य देखे जो आपको अचंभित कर सकते हैं। और जगह जगह पर रास्ते में आपको बानर मिल जाएंगे और ठेले पर इस तरह से केले गौ माताओं के लिए सेवा देने के लिए आपको हर तरह से बिस्कुट या घास या गाजर इस तरह से काफ़ी आपको रास्ते मिल जाएंगे जिससे आप सेवा भी कर सकते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप गिरिराज जी की तरफ गंदगी ना करें, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। पहले गिरिराज जी का बहुत ही विशाल पर्वत था जो गोवर्धन पर्वत था, तो भगवान उनके ऊपर कई प्रकार की लीलाएं करते थे। गौचरण की लीला उनमें से प्रमुख थी और भी कई प्रकार की लीला करते थे। तो पहले ये गोवर्धन पर्वत बहुत विशाल था, अब ये कलयुग के कारण दिन ब दिन नीचे जा रहा है।
अभी हम जतिपुरा मुखारविंद पहुंच चुके हैं। यही वो स्थान है जहां पर ठाकुर जी ने इंद्र भगवान जी का मान भंग किया था और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज जी को अपनी कन्या उंगली पर धारण किया था। यहाँ भगवान इंद्र जी ने 7 दिनों और 7 रातों तक अपने भयंकर बादलों से मूसलाधार बारिश की थी ब्रजभूमि को नष्ट करने के लिए, पर हमारे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण किया हुआ था, तो बारिश की एक भी बूंद ब्रजवासियों के ऊपर नहीं पड़ी। और तब से आज तक ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की पूजा अर्चना और परिक्रमा करते हैं। आप यहाँ दर्शन किसी भी समय कर सकते हैं, अर्थात दर्शन 24 घंटे होते हैं। यहाँ पर दूध शाम 4 बजे तक चढ़ाया जाता है। उसके बाद गिरिराज जी का श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद श्रृंगार आरती की जाती है। उसके बाद दूध नहीं चढ़ाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ गोवर्धन में एक अलग प्रकार की जलेबी बनती है। आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये जलेबी मैदा की में बनकर आलू सिंघाड़े दूध और दही से बनती है और यहाँ करीब 250 सालों से आलू की बनती है जलेबी। आपके लिए एक नया टेस्ट होगा। हम परिक्रमा करते हुए नोटिस करेंगे कि गिरिराज जी हमारे सीधे हाथ की तरफ है। आप ये देख रहे हैं, ये है श्रीनाथ जी की चौकी। यह चौकी गिरिराज जी पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी कठिन चढ़ाई है, क्योंकि कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। यह सिर्फ एक पत्थरों जो गिरिराज जी पर्वत है उस पर चढ़कर ही आपको इस चौकी के प्रवेश द्वार तक जाना होता है। प्रवेश द्वार के ऊपर आपको कुछ सीढ़ियाँ जरूर मिलेंगी, वहाँ से आप सीढ़ियों पर चलकर ऊपर जा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर ऊपर चढ़कर मैंने यह नज़ारा शूट किया। आप देख रहे हैं मेरी धर्मपत्नी भी कठिन कठिनाइयों के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। काफ़ी श्रद्धालु को भी मैंने देखा जो काफ़ी उत्साह के साथ श्रीनाथ जी की चौकी के दर्शन के लिए ऊपर चढ़ रहे थे एवं कुछ श्रद्धालु दर्शन करने के पश्चात नीचे उतर रहे थे। ये कपल था जो कि दर्शन करके लौट रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, इस पर लिखा है श्रीनाथ चौकी श्री चरण चौकी। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है गिरिराज पर्वत पर जूते चप्पल उतार कर ही चढ़े। और सिर्फ बड़ी बात कि कोई भी श्रद्धालु, वैसे तो गिरिराज परिक्रमा सभी नंगे पैर ही करते हैं, कुछ लोग हैं जो चप्पल आदि पैर कर करते हैं, तो मैंने ज़्यादातर यहाँ सभी को देखा कि यहाँ सभी नंगे पैर थे और एक आध ही जिसकी कोई चलने की दिक्कत हो रही हो वो ही गिरिराज परिक्रमा चप्पल आदि पैर कर रहा था। हमने भी यह परिक्रमा नंगे पैर ही की। आप देख रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी के हाथ में लड्डू गोपाल जी हैं और वो लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर श्रीनाथ जी की चरण चौकी के प्रवेश द्वार पर की ओर चढ़ रहे हैं। अब मैंने यह सीढ़ियाँ जो प्रवेश द्वार के ऊपर बनी हुई हैं इन पर चढ़ना शुरू कर दिया है और लगभग 50 सीढ़ियों के चढ़ने के पश्चात आपको जो ऊपर श्रीनाथ जी की चरण चौकी का मंदिर बना हुआ है उसके दर्शन होंगे। यहाँ आप सामने देख रहे हैं दीवार पर कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, कुछ नियम लिखे हुए हैं। श्रीनाथ मंदिर जतिपुरा नियम, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और इनका पालन अवश्य करें। इसमें ज़्यादातर मेन बात यही रखी गई है कि आप बीड़ी गुटखा तंबाकू का सेवन ना करें और यहाँ इसको मंदिर परिसर को गंदा न करें। अब हम मंदिर परिसर पर ऊपर आ गए हैं। यहाँ से आप पूरे देखिए ये आ रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा वाले सर। हम भी पहले यहीं से आए थे, आपको रास्ते में लोग दिखाई दे रहे होंगे। आपको इस श्रीनाथ जी मंदिर चौकी मंदिर से संपूर्ण गोवर्धन के दर्शन हो जाएंगे। यह वही रास्ता है जिससे हम अभी परिक्रमा करते हुए आगे बढ़े थे और ये आगे घूमकर यही श्रीनाथ जी मंदिर चौकी धाम में आपको पहुंचा देगा। इस टाइम हम श्रीनाथ जी चौकी के मंदिर परिसर में की छत पर मौजूद हैं और पूरे शहर के
दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। यहाँ से सभी के सभी घर आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से आप पूरे गोवर्धन शहर को एक निगाह में आप पूरे शहर को देख सकते हैं। आप ही आनंद लीजिए इस मनमोहक दृश्य का। अब हम श्रीनाथ मंदिर चौकी से परिक्रमा मार्ग में वापस जाने के लिए नीचे उतर रहे हैं। रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना भीषण भी नहीं है कि आप आसानी से उतर सकें। थोड़े पत्थर नुकीले ज़रूर हैं, तो आपको संभल कर उतरना होगा। कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे के हाथ पकड़ कर उतरें। मेरे हाथ में कैमरा था और मेरी धर्मपत्नी के हाथ में लड्डू गोपाल जी, इसलिए मैं नीचे उतर कर उनको शूट कर रहा था कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पत्थर इतने घिस चुके हैं कि आप देख रहे हैं कि श्रीनाथ जी के मंदिर, और मंदिर से उतरने के बाद सामने आपको दर्शन होंगे श्री यमुना महारानी मंदिर के। यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और ये गोकुल नाथ जी को घर है। ये उस टाइम का बना, लग कहते हैं कि ये उस टाइम का ही बना हुआ घर है, और जिसका पुनर्निर्माण हुआ है, रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है। ये बहुत ही शानदार दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें कुछ मोर दिखाई दिए। आप सामने देख रहे हैं कि एक मोर जंगल में चर रहा है। से अब हम बाहर निकल रहे हैं। ये वन से अब बाहर की तरफ चलेंगे, क्योंकि मथुरा यहाँ से गोवर्धन यहाँ से 1 किलोमीटर बचा है। मन की बड़ी परिक्रमा हमारी अब पूरी हो जाएगी। 1 किलोमीटर की परिक्रमा बची है हमारी। हेलो गाइस, बड़ी परिक्रमा हम पूरी लगभग करने वाले हैं। 500 मीटर बड़ी परिक्रमा खत्म होने को है, और छोटी परिक्रमा अब हम शुरू करेंगे, जिसकी दूरी यहाँ से 500 मीटर दूरी है। और आप सामने बोर्ड पर देख रहे हैं कि बड़ी परिक्रमा का मात्र 450 मीटर दूरी शेष बची है। हमारी बड़ी परिक्रमा संपन्न हो चुकी है। अब हम छोटी परिक्रमा शुरू करेंगे। लिखा है श्री गोवर्धन तीर्थ नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, छोटी परिक्रमा के लिए हमारा दूसरा वीडियो जल्दी ही आएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, सी यू सून।